हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, लाइफ स्टाइल को आज के भागा भागी की ज़िंदगी में अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए। अगर हम अपने व्यवहार, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा थोड़ा करके बदलें तो इस धरती पे आज जो पूरी दुनिया में जहाँ तहाँ मैं देखती हूँ इतनी बुरी स्थिति हो रही है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं बताना यही चाहती हूँ कि कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। अभी जो मैं देखती हूँ कि हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, लड़के लड़कियाँ, मम्मी पापा, भाई बहन एक दूसरे के साथ मतलब क्या रिलेशनशिप है, क्या प्यार है, क्या एकता है, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। एक दूसरे को समझने का कोशिश ही करना धीरे धीरे बंद होते जा रहा है। इसलिए कि इसका वजह क्या है? इसका वजह यही है, मिसअंडरस्टैंडिंग को आज लोगों के अंदर ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग इतना बढ़ते जा रहा है कि किसी का ही नहीं, बहुतों का ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। बहुतों को जब ज़िंदगी तबाह हो रही है, बहुतों की ज़िंदगी तबाह होने वाली है, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्यों ना हम इसको त्याग करें, इस गंदी आदतों को वर्जित करें और अपनी लाइफ को मौजे और मस्ती में जिए। अगर किसी घर में मान लीजिए पति पत्नी से थोड़ी सी नोक झोंक हो गई, पहली बात तो हर घर में नोक झोंक होता ही होता है। जहाँ नोक झोंक होता है, जहाँ वही तकरार होता है, वहीं प्यार होता है। क्यों रोड चलते आदमी के साथ नोक झोंक नहीं हो सकता? क्योंकि वो अपना नहीं है। जहाँ एक अपनापन होता है वहीं जो है तकरार होता है, वहीं जो हक जमा के कोई भी कुछ भी कह सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़का वही कहता है जिसको वो अपना समझता है, उसके साथ ही वो तर्क वितर्क कर सकता है, गुस्सा कर सकता है। लड़की भी यही है, जिसको अपना समझती है तो अपना गुस्सा उसी पे निकालती है। हाँ, सबसे पहली बात यह है कि विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। कभी एक दूसरे को झूठ ना बोलें। अगर गलती से कोई काम हो भी गया हो ना, तो जब सामने वाला आप पे गुस्सा कर रहा है तुम ऐसा की क्यों, तो उस समय आप शांत हो जाइए, कुछ ना बोलिए। ठीक है, उन्होंने हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो सामने वाले की, जिस वजह से उससे गलती हो गया, या फिर जानबूझ के नहीं किया होगा, या फिर अचानक कई बार गलती हो जाता है। हर एक इंसान से ही गलती होता है। तो पहले उसकी गलती को आप समझिए। जब शांत हो जाइए, समझिए, थोड़ी देर बाद उनसे बात कीजिए। सामने वाले को भी टाइम देना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए अगर वो गलत हैं तो एक दूसरे को समझिए, बात कीजिए। बात क्या थी? अगर सामने वाला, अगर कोई गलती की हूँ तो उसको सॉरी बोलिए। ये उसके पीछे उनको देखो, सुनने वाला माफ़ कर देता है। अगर आप गलती करके सच बता देते हो तो ये कभी इसमें दरारें नहीं आती है रिश्ते में। दरारें कब आती? जब आप झूठ बोलोगे, झूठ पे एक झूठ बोलोगे, नहीं मैंने नहीं, करके भी अगर कोई कहता कि नहीं मैंने नहीं किया है, तो चलो पहली बार तो माफ़ हो जाते हैं। दूसरी बार अगर किसी ने फिर वो दूसरी गलती करके भी कहे कि नहीं मैंने नहीं किया, उसने ही ऐसा किया है, चलो दूसरी बार तो माफ़ हो जाती है। लेकिन तीसरी बार कभी माफ़ नहीं होती है। तो सामने वाले जो बोलता है झूठ ना,
और सुनने वाला क्या करता है, उसके पास भी दिमाग होता है यार, वो भी इतना बुद्धू नहीं होता है। वो तब क्या कोशिश करता है, रुको मैं अब असलियत सामने पकड़ती हूँ फिर इनको बताती हूँ। लेकिन किसी दिन ऐसा हो जाता है कि एक बार दो बार झूठ बोलते बोलते तीसरी बार झूठ कभी छुपता नहीं है, कभी भी नहीं छुपता। ये कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। और जिसने ये काम करता है ना झूठ, वो उसी का मुंह से ही वो आ जाता है, अपने आप आ जाता है। सामने वाले को निकालना नहीं पड़ता, सफाई देना नहीं पड़ता है। तो सुनने वाला, ये जो झूठ सुनने वाला ना, तीसरी बार कहता है रुको मैं अब सामने आमने पकड़ूंगी फिर बताऊंगी। तो जब वो पकड़ लेती है तभी भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, उस पर माफ़ी नहीं मांगोगे, उस पर अड़े रहोगे, मैंने तो ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा किया, उसको घुमाते रहोगे। तो सोच के देखो ये लाइफ कैसा होगा, ये ज़िंदगी कैसा होगा। ये जो दरार है ये मिट जाएगा। जितना भी दीवार में एक दरारें आ जाती है, आप उसको एक बार बुलाओ, मैं कहने कोच ने पुट्टी लगा दिया, थोड़ी दिन बाद फिर से दरारें आती है। क्यों आती है? इसकी वजह क्या है? झूठ। अब विश्वास, क्योंकि आपने विश्वास तोड़ा है, सामने वाले ने विश्वास तोड़ा है। अब उस विश्वास तो तोड़ने के लिए तो थोड़ी सी बात पे तोड़ दिया, लेकिन इसको जोड़ने के काम तो करेगा नहीं, क्योंकि ईगो आ जाती है उसके सामने। झूठ बोलने वाले के सामने ना उसकी अपनी ईगो आ जाती है। वो सोचता है कि मैंने जो किया वो सही किया, लेकिन वो सामने वाला इंसान ये भी भूल जाता है कि उसके साथ जिसके साथ मैं कर रहा हूँ, ये कोई भी, मैं किसी एक पर्टिकुलर लड़का या पर्टिकुलर लड़की के लिए नहीं कह रही हूँ, ये सभी के लिए ही मेरा ये है कि सामने वाला अगर कह भी रहा है ना, एक बार दो बार तीन बार चार बार, झूठ पे झूठ, विश्वास पे विश्वास तोड़ना, तो वो नहीं जानता है कि दरारें कभी बढ़ती नहीं, जिस पे गांठ बन जाता है वो गांठ कभी सीधा नहीं होता है। चाहे जितना भी उस गांठ को खोल दो, कभी सीधा नहीं होता है। करके दिखा दे कोई, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए अहमियत अपनी ईगो के आगे वो ये भूल जाता है कि मेरे ऊपर भी कोई देखने वाला है, मेरे ऊपर भी कोई हिसाब किताब करने वाला है। ये भूल जाता है उस चीज़ को। क्यों? वो अपनी ईगो के आगे वो सब कुछ भूल जाता है, दूसरे को नीचा दिखा देता है। लेकिन नीचा दिखाने वाला क्या नीचा हो गया? कभी नहीं होता है वो नीचा, वो कभी नहीं होता है, क्योंकि वो अपने रास्ते पे सही है। उसकी गलती यही है कि उसको ये सिखाया कि तुम गलती कर रहे हो, गलती ना करो, यही इसकी गलती है। क्योंकि उसको जो गलती नहीं करता है, जो इस चीज़ को झूठ नहीं बोलता, वो ये चीज़ मतलब बर्दाश्त भी नहीं करता है, उसको दुख होता है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए मायूस या भावुक हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने से जुदा नहीं होता है। उसके अंदर उस झूठ बोलने वाले के लिए भी थोड़ा दर्द और जगह रहता है, बिल्कुल रहता है, मैं कह रही हूँ रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये पहली बात है मेरी कि किसी से झूठ ना बोलें। अगर झूठ बोलें तो उसको कहें कि नहीं मुझसे गलती हो गई है। अगर विश्वास तोड़ें, ये पहली बात तो तोड़े ना, एक दूसरे को विश्वास करिए, एक दूसरे के साथ बात कीजिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए। एक दूसरा अगर गुस्सा भी होता है तो उससे मिलिए, उससे बातें कीजिए, सॉरी बोलिए। देखिए घर में कभी बवाल पैदा नहीं होगा, चाहे बच्चे भाई बहन भी हो तो उनको भी, अगर बेटा बेटी भी, तो आप अगर खुद सही होगे तो अपने बच्चों को भी सही राह दिखा पाओगे। अगर हम घर में माँ बाप माता पिता हों, अगर पति पत्नी हो, अगर हम खुद सही हो ना, तभी हम दूसरे को, अपने बच्चे को, अपने भाई बहन को, अपने सबको सिखा पाएंगे। जब हम खुद ही गलत हैं तो खुद दूसरे को क्या सिखाएंगे? क्योंकि जब मैं खुद ही गलत हूँ तो मैं दूसरे को क्या सिखा पाऊंगी? उसके अंदर तो हिम्मत ही नहीं रहेगी सच के सामना करने का। उसके अंदर वो हिम्मत नहीं रहेगा कि सच के सामना करके मैं बोलूं। अगर वो इंसान सच के सामना कर जाए, अगर वो स्वीकार कर ले, तो उसकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। मैं कहती हूँ उसकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी और जाती भी है। लेकिन ईगो अगर सामने आ जाए ना, वो ज़िंदगी बद से बदतर बन जाती है।
नर से नरक बन जाती है। मैं कहती हूँ होता है ऐसा। तो फ्रेंड्स, ऐसा काम ना करें। आप आपस में देखिए, गलती तो एक दूसरे से होती ही है। आदमी गलती करते करते ही सीखता है। कोई भी इंसान माँ बाप का पेट से, अपनी माँ के पेट से हर चीज़ सीख के नहीं आता है। इसी धरती पे, इसी दुनिया में ही वह झेलते झेलते सीखता है, वह करते करते सीखता है, वो सीखते सीखते सीखता है। तो एक गलती हो गया तो हम एक दूसरे को माफ़ करना सीखिए और उस गलती को सुधारने सीखिए, तो ज़िंदगी बद से बदतर बन जाएगी। ना कि लड़ाई झगड़ा करते करते, बात विवाद करते करते अपनी अनमोल ज़िंदगी को नरक बना लें। तो ऐसा जो ये रास्ता है, ये रास्ता को वर्जित कीजिए। सही रास्ता जो है उसको अपनाइए। आज जो दुनिया में मैं अक्सर देखती हूँ कि एक दूसरे को चिढ़ना, चिल्लाना, तिरस्कार करना, नीचा दिखाना, हाँ, उससे नफरत करना, क्या मिला है? मैं आप सभी से पूछती हूँ, क्या मिला है सिवाय दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ, आंसू? इसके वजह और कुछ भी मिला है? कुछ भी नहीं हासिल हुआ है। कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफ और आंसू की वजह ही बना है ये। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग भी ऐसा ना करिए। अगर घर में अगर बच्चे भी ऐसा करते हैं तो उनको एक बार दो बार माफ़ करने का कोशिश कीजिए। उसको सही रास्ता दिखाइए, उसको अच्छी तरह से प्यार से समझाइए। देखिए, प्यार एक ऐसा चीज़ है, प्यार एक ऐसा मूल्यवान संपत्ति है। और सहनशीलता, ये दो जो, और विश्वास, ये तीन चीज़, लाइफ का ये तीन चीज़ जिसने अपनाया वह उसकी ज़िंदगी हमेशा स्वर्ग बन जाएगी। उसकी लाइफ कभी, हाँ, छोटी मोटी तकरार, छोटी मोटी बात विवाद हर एक की ज़िंदगी में आती है, हर एक की लाइफ में आती है। लेकिन ये तीन चीज़ जो अपना लिया, विश्वास, प्यार और ईगो, ये तीन चीज़ जो अपना लिया, वो कभी भी सक्सेसफुल होने से उस इंसान को कोई रोक नहीं सकता। वो हर मुसीबत का हद पार कर सकता, वो हर मुसीबत को बड़े आसानी से झेल ले जाएगा, बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी यही सुझाव है कि कभी किसी का विश्वास न तोड़ें। पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे दोस्त, रिलेटिव, रिलेशन, कोई भी हो, एक दूसरे को भरोसा जरूर करें। किसी का भरोसा ना तोड़ें, किसी को दिल को ना दुखाएं। याद रखिए, किसी को दिल को दुखाने वाला भी, किसी के दिल को दुखाने वाले को भी दुख मिलता है, उसकी जस्ट डबल, कहते हैं ना, विथ इंटरेस्ट मिलता है। आजमा के देखिए, विथ इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो संयम बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। इस गाड़ी को, कहते हैं ना, एक गाड़ी के 4 पहिया होता है। इसमें से अगर एक टायर पंक्चर हो जाए, वो गाड़ी कभी चलती नहीं है, वो गाड़ी वहीं रुक जाती है। जब तक रुक जाती है, जब तक कि उस पंक्चर को न बनाया जाए। जब भी पंक्चर बनता है तभी वो चलती है। तो एक दूसरे के बिना चलता नहीं है। भले हम तिरस्कार करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, नफरत करें, लेकिन मैं कहती हूँ, चाहे लड़का हो या लड़के को भी उतना ही दुख होता है। लड़के भावुक होते हैं, रोते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी नहीं है, उनके अंदर दिल नहीं है, उनको दुख नहीं होता है। लड़की और भी भावुक और मायूस होती हैं, बहुत कोमल दिल के होती हैं, ये भी दुखी होती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को ये मेरी अच्छी सोच, अच्छी सुझाव अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलती हूँ फ्रेंड्स, मैं अपने अगली वीडियो में कुछ हल्की फुल्की कोई अच्छी सुझाव लेकर के। बाय बाय।